हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, पाकिस्तानी इंडियन मेट्रो में पहली बार बैठा है और हिल गया है। उधर के लोगों की हॉस्पिटैलिटी को भी देख शॉक हो गया है। क्या हुआ सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। काउंट करते हैं स्टार्ट। ये भी यही शौक था मेरा, दिल्ली की सड़कों पे ऐसे घूमने का। अमित भाई भारत की सरजमी पे, सरजमीन के ऊपर इस देखो। नहीं, मैंने उसको बोला आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, तो उसने मुझे फिर स्पेशली फ्री एक और डबल शॉट डाला। सो बेसिकली 4 शॉट्स डाल दिया उसने मुझे। पहले न्यूयॉर्क का था और अब दिल्ली की मेट्रो ने न्यूयॉर्क को भी क्रॉस कर लिया 1 किलोमीटर से। तो इतना बड़ा नेटवर्क हो गया। ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल जो है वो साल में दिल्ली की मेट्रो के ऊपर ओवरऑल ट्रैवल कर रहे होते हैं। अरे नीलिमा, हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू। और अपनी विक्ट्री का एक निशान बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुतुबुद्दीन मीनार बनाया। और ये ना सिर्फ मीनार है बल्कि इस पूरे एरिया को कुतुबुद्दीन कम्प्लेक्स कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बिलाल आजम आपका भाई इस वक्त घूम रहा है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के शहर को एक्सप्लोर करते हुए। आज हमारा ऑफिशियली आखिरी दिन है। कल हमारी रवानगी होगी सुबह, वो मैं अलहदा से शेयर करूँगा। लेकिन आज मैंने जितनी जगह रह गई हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। इधर इन्होंने बताया था गालिब के कबाब भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बिरयानियाँ तो हमने यहाँ से खा ली थी पहले 1-2 दिन, तो जल्दी जल्दी से कुछ खाना है और फिर हम चलेंगे दिल्ली इंडिया गेट की तरफ। दिल्ली है भाई, तो दुकान बंद है। ये हम यहाँ पे आए थे स्पेशल, इन्होंने हमें कहा था। और जी सो जल्दी जल्दी से हम नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता तो नहीं, अब खाने का टाइम ही हो गया। गालिब के कबाब तो बंद थे। तो हुसैनी की हमने पहले दिन निहारी खाई थी, आज हम हुसैनी की कौरमा खाने लगे हैं, चिकन कौरमा। बहुत सॉफ्टी है, देखने में तो ग्रेवी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में आपको बताते हैं। डाडो छुट्टो मज़ो आयो। इंडिया के खाने का तो भाई साहब ग्रेवी की गेम मैंने देख लिया दिल्ली के अंदर भाई। चाहे वो छोले भटूरे कच्चे ने हो, चाहे वो निहारी हो, चाहे वो कौरमा हो, ग्रेवी बहुत अच्छी बनाते हैं। चिकन कौरमा डन। और अब हमने कहा एक लस्सी का भी गिलास पकड़ लिया जल्दी से। पानी वाली वो लग रही है तो मज़े की नहीं लग रही। चलो भैया, हमने 50 रुपये का करवा लिया रिक्शा। अब हम चलेंगे दिल्ली गेट। बैठो। टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, जगह हमने बहुत ज़्यादा कवर करनी है। तो आज का दिन भी हो सकता है हमारी 2 व्लॉग्स के अंदर डिवाइड हो जाए और कुछ आपको इस एपिसोड में नज़र आ जाएगा, कुछ हमारा आज का ही दिन जो है ना वो चला जाएगा कल वाली एपिसोड के अंदर। तो लेट्स सी कितनी जगह कवर कर पाता हूँ मैं। भारत की सरजमी पे, सरजमीन के ऊपर इस जगह। तो अब यहाँ पे पहुँच गए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में चंद महीनों बाद इंशाल्लाह आप अमित भाई को लाहौर में भी देखेंगे, पाकिस्तान में भी देखेंगे इंशाल्लाह। विद योर साइकिल या विदाउट साइकिल, आई डोंट नो, जो भी पॉसिबल होगा, बट लेट्स। तो अमित भाई का जो स्टाइल है वो साइकिलिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया और इनका प्लान आगे जाने का भी है अप टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैंने इनको कहा है कि आपने रास्ता वाया पाकिस्तान बना लेना, तो हम मुझे क्रॉस करने दे तो मैं अभी निकल जाऊंगा। तो अभी सीन यह है कि हम आए हैं इंडिया गेट। यहाँ पे आपके साथ थोड़ी सी हम इंडिया गेट की हिस्ट्री शेयर करते हैं और फिर आज का पूरा दिन हम अमित भाई के साथ जाएंगे। सबसे पहले इट्स अ वॉर मेमोरियल। एक्चुअल में 1921 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई और यहाँ से जितने भी इंडियन आर्मी के और जितने भी साउथ एशिया से लोग थे जो लड़ने गए, ये उनकी यादगार के अंदर बनाया गया है। जितने भी ऑलमोस्ट 13,000 के करीब ये सोल्जर्स थे, उन सब के नाम इसके ईंटों के ऊपर लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको आपको क्लोजअप देखूँ तो सब लोगों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो लोग यहाँ पे लड़ने गए थे या वहाँ पे जाके लड़ते हुए उनकी जान चली गई। इस इंडिया गेट को डिज़ाइन किया सर एडविन ने और 1921 में एक्चुअल में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, जो कि एक्चुअल में इंस्पिरेशन ली गई फ्रांस के इसी तरह के एक वॉर मेमोरियल से जो पेरिस की अगर आप देखोगे तो पेरिस की सबसे बड़ी निशानी या उनका जो मोन्यूमेंट है वो उनका वॉर मेमोरियल है जो बिल्कुल सेंटर के अंदर है। वो वॉर मेमोरियल नेपोलियन ने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1806 के अंदर बनाया गया था, उसी से ही इंस्पिरेशन लेकर ब्रिटिश आर्मी ने ये
वाला वॉर मेमोरियल दिल्ली के अंदर बनाया। तो इसकी अगर आप हाइट देखोगे तो 42 मीटर ऑलमोस्ट इसकी हाइट है। सैंडस्टोन से इसके जो जितने भी इसके पीसेस हैं, जो इसका मार्बल है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे अगर आप पाकिस्तान को कंपैरिजन करोगे, इस्लामाबाद के अंदर जो डी चौक है दैट इज़ अ प्रोटेस्ट प्लेस ऑफ एनीथिंग। जब भी कहीं पे भी प्रोटेस्ट होता है तो डी चौक होता है हमारे वहाँ पर, लेकिन दिल्ली के अंदर या ओवरऑल इंडिया के अंदर जब भी किसी ने कोई मैसिव प्रोटेस्ट करना होता है पब्लिक ने, तो वो यहाँ पर आते हैं और इसी के अराउंड ही सब लोग इकट्ठे होते हैं। और कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उनका प्रोटेस्ट प्लेस के तौर के ऊपर भी इस जगह को लोग याद कर बनाते हैं। बिल्कुल बैक साइड पे उसको जनपद कहा जाता है। जनपद मतलब जहाँ से पूरा राजकाज चलता है सब कुछ, बेसिकली नेशनल असेंबली है, लोकसभा जो लोकसभा है, मतलब जितना भी है पूरा जो राजनीति है, जो राजनीति हो यहीं पे खेली जाती है। सिर्फ जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और ये हिटलर के पास जाके मिले जापान में, जितने भी इंडिया के वहाँ प्रिजनर्स थे सबको फ्री कराया और उनको मिला करके एक सेना बनाई और फिर वहाँ से स्टार्ट करके बर्मा, थाईलैंड, रंगून होते हुए इंडिया में आए और देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये था जी इंडिया गेट, और काफ़ी दिनों से मेरा मिस होता जा रहा था, तो अमित भाई के साथ मुलाकात इसी जगह पे वैसे सबसे अच्छी हमारी मुलाकात इधर ही होनी चाहिए थी। तो एनीवेज आज के ब्लॉग में आपको हमने दिखाना है दिल्ली की मेट्रो स्टेशन, दिल्ली की मेट्रो ट्रेन। उसके ऊपर मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैंने कहा था अमित भाई आएंगे, वही साथ चलेंगे और हम एक तो दिल्ली का मेट्रो का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और सीधा चलेंगे हम कुतुब मीनार के ऊपर, एक अनदर हिस्टोरिकल साइट। तो आइए चलते हैं दिल्ली मेट्रो पे। CP इज़ कनॉट प्लेस। तो हम तीनों अब इसके अंदर ज़रा फिट आते हैं। सब घूम लिया। तो भाई पिछले 5 दिन से भाई की कॉफ़ी नहीं हो रही थी। फाइनली अमित भाई ने कहा पहले हम कॉफ़ी पियेंगे और फिर जाएंगे आगे। मेरा जो कैफ़ीन लेवल है, जो उसकी डिमांड है, वो इतनी एंड लेवल में पहुंच चुकी है कि आपको मैं क्या बताऊं। 5 दिन से जिस बंदे ने कॉफ़ी ना पी और जो दिन में 2-2 3-3 पीता, उसके साथ क्या असर हो रहा होगा इस वक्त। तो फिलीपींस में बहुत कॉफ़ी भी है, बहुत फिलीपीन होती है। और अब तो आपको पता है मैं अपना कैफ़े ओपन करने चाह रहा। आपने देखी है मेरी वीडियो? नहीं कब? तो चले, जो कनॉट प्लस है, ये कहते हैं कि दिल्ली का सबसे ज़रा पॉश एरिया है और पूरा कमर्शियल एरिया है, सारा कमर्शियल एरिया। ठीक है, तो सारे शॉप, सारे ऑफिस, बड़े रेस्टोरेंट्स सब जब तक सीपी में ऑफिस नहीं खुले ना, तो बस वो लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा गुलबर्ग को टिकट है। तो देखिए यार, सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे देखें, रिक्शा में भी लोग ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं, QR कोड, UPI पेमेंट कहते हैं इसको। तो आप अगर देखो कि इस CP बाज़ार या वॉक को आप थोड़ा सा लाहौर के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो दिस इज़ माल रोड के ऊपर। अगर आपको लाहौर में माल रोड के ऊपर जो पैनोरामा वाला एरिया है, KFC मुझे वैसे ही लग रहा है। ऑब्वियसली वो भी ब्रिटिश पीरियड का ही बना हुआ है। कनॉट प्लेस ब्रिटिश पीरियड का है भाई, ये बड़ी मॉडर्न जगह है भाई। थैंक यू सो मच, फाइनली हैविंग आ मज़ेदार कॉफ़ी इन अ कॉफ़ी हाउस, जो कि पिछले 5 दिन से मैं कोशिश कर रहा था और आज हमें फाइनली मिल गई। कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई है हमने, स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो नाइस ऑफ हर। नहीं, मैंने उसको बोला है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, तो उसने मुझे फिर स्पेशली फ्री एक और डबल शॉट डाला। सो बेसिकली 4 शॉट्स डाल दिए उसने मुझे। अब पीता हूँ ज़रा। हाँ, अब लगी है जाके। अब आपको राइड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। ये है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 और चलते हैं अंडरग्राउंड। तो मोस्टली ऑलमोस्ट अमित भाई कितने % अंडरग्राउंड होंगी आपकी लाइंस और कितने % जो है वो ओवरहेड है? अंडरग्राउंड मोस्टली है। When we started तो almost 100% ही अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड ही है 100%। यार क्या मेट्रो है। सबसे पहले हम सिक्योरिटी के थ्रू आए और अब हम जा रहे हैं येलो लाइन। तो काफ़ी अच्छा खुला और सबसे अच्छी बात क्लीनलीनेस, साफ़ सुथरा स्टेशन है, पब्लिक टॉयलेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा टाइम 1:30 बज चुका है दोपहर का और वो देखें सामने जो है वो ट्रेन्स गुजर रही हैं। तो यहाँ से पहले हम टिकट्स ले लेते हैं। अमित भाई हमें कितने का, ये कितना दूर है? ऑलमोस्ट 30 मिनट दूर है। 84 है। अच्छा, 40 रुपीज़ पर पर्सन है एक टिकट हमारा ऑलमोस्ट। बेसिकली जिसके पास कार्ड है वो कार्ड यूज़ कर सकता है और जिसके पास कार्ड नहीं है वो आपको QR कोड मिल जाएगा। आप ऐसे इसको स्कैन करोगे और ये खुल गया
और आप देखो जी, एडवांस है बहुत। ये है दिल्ली मेट्रो ट्रेन। चेक अच्छा, ये करो, लाइन्स किस सबसे अच्छी है? बात ब्लू लाइन अलग है, बहुत खुला और बहुत बड़ा, जैसे एक तो ओ, यूनियन स्क्वायर येलो होता लाइन के अलग अलग है है। डिफरेंट बड़े कंट्रीज़ के अंदर, मुझे बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा येलो लग रहा है लाइन पे जैसे जिसने जाना है उसको आप अपना- मलेशिया या बैंकॉक या इवन क्या यूएस के अंदर समझाया जाते हुआ हैं, है? एक स्टेशन से लोग निकलते भागते भागते है ना दूसरे भाई? स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज़ राजीव चौक का स्टेशन। मैं नहीं जानता कि बाकी भी स्टेशन ऐसे होते होंगे या नहीं होते होंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। ओके जी, अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ दिल्ली के मेट्रो लाइंस के पूरा बारे में मॉल है। अंदर। और दिल्ली की जो है ना? मेट्रो ट्रेन है ये एक्चुअल में आलमोस्ट कोई 20-22 ईयर्स पहले स्टार्ट हो चुकी थी। 2002 के अंदर स्टार्ट हुई और सबसे पहले जिस लाइन के अंदर हम अभी बैठने लगे हैं येलो लाइन से ही स्टार्ट हुई और ये अंडरग्राउंड पहले बनी। उसके बाद ये लाइंस ऐड होती गई ब्लू लाइन, रेड लाइन, पर्पल लाइन, और इस वक्त अगर अब हम देखें तो दिल्ली की ओवरऑल 10 to 12 लाइन्स जो हैं वो बन चुकी हैं, जो कि पूरे दिल्ली शहर को कवर करती हैं। अब तो ओवरऑल अगर इसके हम ट्रैक की लेंथ देखें, दैट इज़ 401 किलोमीटर। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि दुनिया में अगर हम सबसे पहले नंबर के ऊपर मेट्रो की लाइंस के ट्रैक्स देखें तो वो सबसे पहले आते हैं शंघाई की ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर की ओवरऑल लेंथ है। उसके बाद आती है बीजिंग की ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर की लेंथ है। उसके बाद आता है लंदन की है 402 किलोमीटर, और लंदन के बाद पहले न्यूयॉर्क आता था और अब दिल्ली की मेट्रो ने न्यूयॉर्क को भी क्रॉस कर लिया 1 किलोमीटर से। अब तो लंदन और को भी दिल्ली होने की जो लगा लाइन है वो 1 401 किलोमीटर। न्यूयॉर्क जो है वो दिल्ली की मेट्रो से 1 किलोमीटर पीछे चला गया, और आई थिंक अभी गुड़गांव का भी एक इनका स्टॉप स्टार्ट हो जाएगा, और फिर दिल्ली की जो मेट्रो है वो लंदन की मेट्रो को भी क्रॉस कर जाएगी। तो इतना बड़ा नेटवर्क हो गया। ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल जो है वो साल में दिल्ली की मेट्रो के ऊपर ओवरऑल ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये देखें यार, ये डिफरेंट आपको निशान नज़र आ रहे हैं कदमों के, कुछ येलो निशान हैं और कुछ आपको देखो इधर ब्लू निशान नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्योंकि येलो लाइन पे जाना है तो इन्होंने देखें गाइडेंस के लिए यहाँ पे येलो फुट स्टेप्स बनाए हुए हैं। 4 मिलियन लोग डेली सफ़र करते हैं इसके ऊपर। एनुअल राइडरशिप अगर हम देखें तो 2 बिलियन लोग राइड करते हैं दिल्ली मेट्रो के ऊपर। जो दिल्ली की मेट्रो है दिस इज़ मेड इन इंडिया और यहीं पे मैन्युफैक्चर होती है। और ये सबसे अच्छी बात है, शुरू में कोरिया से आई थी और फ्रांस से, लेकिन बाद में अब जितने भी ये मेट्रो ट्रेन हैं ये इंडिया के अंदर ही बनती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री। क्या कमाल है। तो भाई कुतुब मीनार आने वाला है, और जैसे मैंने बताया 99% जो है इसकी ज़्यादातर लाइन जो है वो अंडरग्राउंड है, और ये वाली तो ऐसे अंडरग्राउंड है। सिर्फ कुतुब मीनार वाला जो स्टेशन है वो थोड़ा ओवरहेड है, बाहर आकर तो आ गया, चलते हैं बाहर। बाकी अंडरग्राउंड है। तो फाइनली पहुंच गए हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। यार आप अंदाज़ा लगाओ, अच्छा एक को पाकिस्तानी बोला उसने और काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, डबल मतलब शॉट। यार उधर प्यार करने वाले लोग बहुत हैं यार, नो डाउट यार, ये सरहदें हैं, मतलब जो कुछ भी है, लेकिन कोई पाकिस्तानी जाए या कोई इंडियन पाकिस्तान आए तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट अभी की तो जाती है, बहुत जंग ज्यादा हुई की। है नहीं तो उस हाँ, पे हाँ। थोड़ा हालात और ख़राब हो गए, खराब है, वरना नहीं तो बहुत बड़ा ज्यादा अच्छे था हो यार, गए थे। उनका बहुत अच्छा वेलकम। अब और फ्यूचर में शायद कोई अच्छे रिलेशन फिर से हों। हाँ, लेकिन यार, भाई हम यही दुआ करते हैं देखो यार, सच में ये यार। पाकिस्तानी जब जाते हैं उधर QR कोड देखकर, हाँ, उनकी वो हैरान मेट्रो हो गए देख हैं। के, उनकी हाँ। हॉस्पिटैलिटी देख के, उनके खाने देख के पाकिस्तानी भी एक बार हैरान होते हैं कि बिल्कुल। भाई कितना प्यारा देश है। और सबसे बड़ी बात हाँ। यह है कि यार मेट्रो को देखकर वाकई हिल गए। वो कहते हैं कि यार अलग लेवल है, अलग। अमेरिका, मलेशिया मलेशिया इसके साथ कंपेयर उनके किया साथ कि compare मलेशिया, करें कि उनसे ये अच्छी है। मुख्तलिफ देशों में हाँ। घूमते रहते हैं ना। और 99% अंडरग्राउंड है, 99%। सबसे बड़ी बात। क्या बात है यार, क्या सच बात में। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय बताना यार। इंडिया यार बहुत कमाल देश है अपना, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो यार।